وقل رب زدني علما। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हम नए चैप्टर के साथ, बल्कि ऑलरेडी जो चैप्टर 7 पढ़ा था 10th क्लास का, उसी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। और उसका नाम आपको याद होगा, क्या नाम था जनाब? ये आपके सामने आ जाता है नाम, लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फार। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इसको हमने प्रीवियस एक वीडियो बनाई है इसकी, आधा चैप्टर, और सेकेंड जो है इसका पार्ट है वो अभी इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 है चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2। लेकिन पिछली दफ़ा भी हमने उसको पढ़ने से पहले एक टर्म डिस्कस की थी, जो कि आपको याद होगा कि कौन सी टर्म है, दैट इज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर हम दोबारा डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किसी ने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख ले, उस वीडियो को भी दोबारा देख ले चैनल पे जाके। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक भी, ताकि आपको सारा क्लियर समझ आए को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। लेकिन फिर भी जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा ज़रूर उसकी कुछ ग्लिम्स, कुछ झलकियाँ आपके सामने रखता हूँ। ये देखें जनाब, को करिकुलर एक्टिविटीज़ की वही जो पिक्चर्स हैं जो प्रीवियस वीडियो मैंने शेयर की थी, आप दोबारा से इसको देख लें, आपको ज़रूर आइडिया हो जाएगा कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ये सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ का पार्ट होती हैं, जो आपकी निसाबी चीज़ों, यानी कि आपका जो मेन सब्जेक्ट का जो रीडिंग है, पढ़ने का जो एकेडमिक साइड है, उससे हट के जो आप चीज़ें स्कूल की विसिनिटी में रह के करते हैं, उसको कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, कुछ याद आया? तो चलें फिर बात करते हैं इसमें। इसकी जो पैराग्राफ नंबर 3 है, पार्ट 1, इसका हम डिस्कस कर लेंगे। आज थोड़ा सा डिफरेंट होगा, 2 स्लाइड्स हम इसकी डिस्क्रिप्शन करेंगे पहले की पूरी, फिर उसके बाद मीनिंग। पैराग्राफ 3 पार्ट 1 सुन लें। इन ऑर्डर टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हेल्ड सेवरल नंबर जॉब्स इन द प्रोसीडिंग 2 years. I also worked to help myself financially in a board school. My first job was at the English Language Center. My second job was at McDonald's, and my past summer job was at DK Academy. ओके, पहले उन्होंने पहले चैप्टर बताया कि जो मेरे एकेडमिक अचीवमेंट्स क्या कहती हैं, और उसके साथ साथ मैंने कितनी चीज़ों में हिस्सा लिया, डिबेट्स में, तकरीर में, बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन अब वो थोड़ा सा और ज़्यादा प्रैक्टिकल डीप जाने की कोशिश करें कि ड्यूरिंग माई स्कूल मैंने जॉब्स भी कुछ की हैं, तो उसमें बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि एक स्टूडेंट है और साथ साथ जॉब्स भी कर रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉट ओनली फाइनेंशियली, लेकिन साथ साथ अपनी ग्रूमिंग कर रहा है कि आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो इसका तर्जमा सुन लें जनाब, जो पैराग्राफ ने पढ़ा। इन ऑर्डर टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, गेन हासिल करने की, द अंडरस्टैंडिंग समझ, ऑफ इंडिपेंडेंस आज़ादी, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी, यानी आज़ादी और समझ, जिम्मेदारी की समझ हासिल करने के लिए मैंने क्या किया? आई हेल्ड सेवरल समर जॉब्स। मैंने समर की जो वेकेशन थी, छुट्टियां थी गर्मियों की, उसमें बहुत सारी क्या की? सेवरल होता है बहुत सारी जॉब्स की। इन द प्रोसीडिंग 2 years, पिछले 2 सालों में, प्रोसीडिंग होता है पिछले 2 सालों में मैंने ये जॉब्स भी की। आई ऑल्सो वर्क टू हेल्प माई सेल्फ फाइनेंशियली इन अ बोर्डिंग स्कूल। कहते हैं मैंने एक बोर्डिंग स्कूल क्या होता है? जहाँ पे आपकी रिहाइश वहाइश होती है, वहाँ पे यहीं पे पढ़ाई होती है, वहाँ पे हॉस्टल होते हैं, बोर्डिंग स्कूल कहते हैं। तो वो कह रहा है कि बोर्डिंग स्कूल में भी मैंने जॉब की, ताकि अपने आप को फाइनेंशियली जो है स्ट्रॉन्ग करूँ, पैसा मेरे पास आए और मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ। माई फर्स्ट समर जॉब वॉज एट द इंग्लिश लैंग्वेज अकेडमी सेंटर। पहली जॉब जो थी मेरी वो कहाँ पे थी? इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में मेरी पहली जॉब थी। ये स्टूडेंट है, ड्यूरिंग स्टडी ये अपनी जॉब्स भी बता रहा है। My second job was at McDonald's. McDonald's बहुत बड़े होटल होते हैं, उसके अंदर कहता है कि मेरी सेकंड जॉब थी। एंड माई पास्ट समर जॉब, पिछली छुट्टियों में जो थी मेरी, वो किस पे थी? एट DK Academy। ठीक हो गया, DK Academy में। ये 4 जगहों पे वो कह रहा है कि मैंने पिछले 2 सालों में जॉब्स की हैं। फॉर एग्जांपल बोर्डिंग स्कूल है, इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर है, मैकडोनल्ड है और DK Academy। ये उन्होंने अपनी जॉब्स की थोड़ी सी हिस्ट्री बता दी। ओके, कैसा लगा आपको? आप भी कर सकते हैं, ड्यूरिंग स्टडी जॉब्स करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, ताकि आपको आगे जाके क्या फ़ायदे होने वाले हैं वो अगले पैराग्राफ में आपको ये बताएगा। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसी पैराग्राफ के पार्ट नंबर 2 को पहले रीडिंग कर लेते हैं, फिर इन दोनों पार्ट्स के इकट्ठे मीनिंग भी देख लेंगे। ओके जी स्टूडेंट, तो इसी पैराग्राफ नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं, जहाँ पर आपको रीडिंग पे सबसे पहले मैं सुनाता हूँ।
I'm thankful to all these institutions for these job experiences. They have prepared me mentally and financially. This is important in a way that I am now more mature and responsible, which helps me not to be worried about the future but to look forward to it. जी, without wasting your time, तर्जमा. I'm thankful to all these institutions. मैं इन तमाम इंस्टीट्यूशन का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ. किसके लिए? फॉर दिस जॉब एक्सपीरियंसेस. ये जो जॉब के तजर्बात इन्होंने मुझे दिए मुलाजमत के, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ. दे हैव प्रिपेयर्ड मी, उन्होंने मुझे तैयार किया. मेंटली, ज़हनी तौर पर, एंड फाइनेंशियली, और माली तौर पर. ठीक है, ये नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट को छोड़ के आ जाएं तो उसकी बुराई करते रहें, कंप्लेंट्स करते रहें. जो अच्छे लोग होते हैं वो पॉजिटिव सोचते हैं कि इस इंस्टीट्यूशन में मुझे क्या क्या चीज़ें मिली हैं. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ वे कि आप ये जो है तजर्बात जो मुझे मिल गए हैं, इससे मुझे क्या फ़ायदा मिला है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ वे दैट आई एम मोर मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, कि मैं अब क्या हूँ, ज़्यादा मैच्योर हूँ और रिस्पॉन्सिबल हूँ, ज़्यादा मैं बालिग हूँ और ज़्यादा ज़िम्मेदार हूँ इन जॉब्स की वजह से. विच हेल्प्स मी, जिसने मुझे मदद की. नॉट टू बी वरीड, कि परेशान मत हो जाए अबाउट द फ्यूचर के लिए. देखिए, हमारे यहाँ लोग डिग्रीज कर रहे होते हैं बड़ी बड़ी और साथ साथ परेशान होते हैं कि जॉब्स की कोई सेफ्टी नहीं है, जॉब्स मिलेगी कि नहीं. लेकिन जो प्रैक्टिकल लोग काम करते हैं साथ साथ, उनको इन चीज़ों की ज़्यादा फिक्र नहीं होती. वो भी ये कह रहा है कि मुझे अभी वरी होने की ज़रूरत नहीं फ्यूचर के बारे में, बल्कि मुझे क्या करना है, मुझे बट टू लुक फॉरवर्ड टू इट, इसकी तरफ देखना है, इसका इंतज़ार करना है कि फ्यूचर को आने दो. लेट इट कम टू मी, आई एम रेडी टू हैंडल इट, मैं तैयार हूँ इसको हैंडल करने के लिए. ठीक हो गया. तो कितना प्यारा पैराग्राफ है ये, आपके लिए बड़े ज़बरदस्त हो सकता है कि ड्यूरिंग स्टडी भी आप प्रैक्टिकल जॉब्स वगैरह कर सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदे होते हैं, मैच्योर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं आप. चलें जनाब, इस पैराग्राफ नंबर, पूरे पैराग्राफ की जो है ये है आपके सामने मीनिंग्स. जी स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं पैराग्राफ नंबर 4 और लास्ट पैराग्राफ इसका चैप्टर लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फॉर का पैराग्राफ नंबर 4. इसका पार्ट 1 थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड किए हुए, 2 पार्ट्स इसके भी होंगे. आई एम ग्लैड दैट आई हैव गॉट अ टेस्ट ऑफ व्हाट द रियल वर्ल्ड हैज़ टू ऑफर. आई हैव लर्नड मैनी लेसन्स फ्रॉम माय पब्लिक हाई स्कूल, boarding school and work experiences. I'm now ready to learn many more lessons through my college experience. Although it has been tough, I have succeeded so far. तर्जमा, I'm glad, मुझे खुशी है, that कि I have got a taste, कि मैंने इसका जायका मुझे मिला है, मैंने चखा है जायका. किस चीज़ का? ये जायका वो खाने वाला जायका नहीं है, एक्सपीरियंस जो तजर्बात का जायका होता है ज़िंदगी का. What the real world has to offer, कि ज़िंदगी जो असल हकीकी ज़िंदगी है, रियल लाइफ जो है, रियल वर्ल्ड जो है, वो उसने क्या आपको पेश करना है. यानी कि उस सर्कल में जाने से पहले ही ड्यूरिंग स्टडी ही मैंने ये चीज़ें हासिल कर ली हैं, टेस्ट ले लिया है इस चीज़ का जो आगे जाने के मुझे. आई हैव लर्नड, ठीक है, मैंने सीख लिए हैं, मैंने सीख चुका हूँ. मैनी लेसन्स, बहुत सारे तजर्बात, फ्रॉम माई पब्लिक हाई स्कूल से, बोर्डिंग हाई स्कूल से, एंड वर्क एक्सपीरियंसेस. ठीक है, पब्लिक हाई स्कूल का जिक्र हुआ था, बोर्डिंग स्कूल और वर्क एक्सपीरियंसेस का भी जिक्र पिछली साइड में मैं कर चुका हूँ कि उन तजर्बात से कहता है मैंने बहुत सारे सबक भी हासिल कर लिए हैं. आई एम नाउ रेडी टू लर्न मैनी मोर लेसन्स थ्रू माई कॉलेज एक्सपीरियंसेस. अब जो है अगली लाइफ जो मेरी आ रही है स्कूल के बाद, जो कॉलेज लाइफ आ रही है, उसमें भी मैंने खामोश नहीं बैठना कि मैं तो भाई सब कुछ सीख चुका हूँ. नो, आई एम नाउ रेडी, मैं तैयार हूँ टू लर्न, सीखने के लिए. मैनी मोर लेसन्स, बहुत सारे और भी सबक सीखना, लाइफ ख़त्म नहीं होगी. थ्रू के ज़रिए माई कॉलेज एक्सपीरियंस, जो मेरा कॉलेज का तजर्बा होगा, उससे मज़ीद असबाक सीखने के लिए भी मैं क्या हूँ, रेडी हूँ, तैयार हूँ. ठीक है, यानी कि आप वो कह रहे हैं ऑल्दो इट हैज़ बीन टफ, ये यकीनन बहुत ज़्यादा टफ होगा, बहुत सख्त तो होगा, मुश्किल काम तो होगा. आई हैव सक्सीडेड सो फार, लेकिन अब तक तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा कामयाब रहा. ठीक है, कि ये है तो बहुत मुश्किल, अगरचे ये मुश्किल तो था बात ये सारी करने की, लेकिन आई हैव सक्सीडेड सो फार, लेकिन इससे मैं काफ़ी अभी तक जो है कामयाब रहा हूँ. ठीक हो गया. पैराग्राफ नंबर 4 का पार्ट 2. I am prepared to excel and make it much further in the years to come with my college education.
This developing positive outlook has given me the motivation that I need to become successful. I never give up. When I am determined to achieve, I shoot for the moon and land amongst the stars. Okay, खूबसूरत सा है ये lesson. I am prepared to excel and make it much further in years to come with my college education. I am prepared, मैं ready हूँ किसके लिए? To excel, आगे बढ़ने के लिए, and make it much further, और इसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए in the years to come, जो आने वाले साल है, with my college education, कॉलेज की एजुकेशन के साथ पहले से ही जहन बनाया हुआ कि कॉलेज की जो एजुकेशन है उसमें मैंने अभी आगे जाना है, अभी रुकना नहीं है. इस तरक्की पजीर ये क्या है? दिस डेवलपिंग पॉजिटिव आउटलुक, ये जो पैदा होने वाला जो पॉजिटिव आउटलुक है, जो मुस्बत नुक्ता नज़र हैज़ गिवन मी, मुझे दे चुका है, द मोटिवेशन, हौसला दे चुका है, मुझे मोटिवेशन दे चुका है, दैट के आई नीड टू बिकम सक्सेसफुल, कि मुझे कामयाब होना है, कि मुझे पॉजिटिव थिंकिंग जिस बंदे की होगी वो कामयाब होगा. और ये देखें जो पहली तस्वीर इस पर आपको नज़र आ रहा होगा, क्या लिखा हुआ है? इम्पॉसिबल, और उसको काट के आई एम को सेट पे कर दिया, अगर पॉसिबल, आई एम पॉसिबल. इम्पॉसिबल खुद बता रहा है कि मैं पॉसिबल हूँ. जिसने कामयाब होना होता है वो सख्तियों को नहीं देखता, बल्कि वो उसको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उसको चलाता है. ठीक है, और आगे कह रहा है आई नेवर गिव अप, मैं कभी भी हौसला नहीं हारता, हार नहीं मानता, मैं कभी भी हार नहीं मानता. नेवर गिव अप, कभी भी हार, मैं जिस तरह की सिचुएशन भी आ जाए उसमें हार नहीं माननी मैंने. आई एम डिटरमिन्ड टू अचीव, मैं क्या हूँ? पुरअज़्म हूँ कि हासिल करने के लिए, मैं हासिल करने के लिए पुरअज़्म हूँ. आई शूट फॉर द मून, मैं चांद के लिए गोली मारता हूँ. लिखा ऐसी बात नहीं, शूट फॉर द मून, कि मैं चांद की तरफ निकल जाता हूँ, निकलूँगा, सफ़र करूँगा. एंड लैंड अमॉन्ग्स्ट द स्टार्स, और सितारों के दरमियान उतरता हूँ. यहाँ पे लिखा हूँ गोली मारता हूँ, ऐसी बात नहीं, गोली नहीं मारता, बल्कि वो क्या कहते हैं, मैं चांद की तरफ जब रवाना हो जाऊँगा तो फिर क्या होगा? एटलीस्ट मैं क्या है, सितारों के दरमियान तो उतरूँगा, कि एक लेवल होना चाहिए. ठीक है, उससे कम नहीं, एक लेवल आप बनाए, उससे कम आप बिल्कुल भी ना रहे. ठीक है क्या? शूट्स फॉर द मून इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार्स, ये प्रोवर्ब है एक बड़ा खूबसूरत स्तर पर. किसी और वीडियो में बात करेंगे लंबी चौड़ी इंशाल्लाह, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ. लेकिन यहाँ तक चूँकि आपका लेसन में जितना है इतना ही डिस्कस करेंगे, फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है आपका. ओके जी, अब इसकी मीनिंग जनाब देख लें. पार्ट 2 पैरा 4 के दो जो स्लाइड्स हमने पढ़ी थी अलग अलग से, उसके टोटल मीनिंग ये सारे हैं. ओके, लिख लिया सबने, नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, जैसे भी किया दैट्स गुड. चले, अब आपसे हम क्या करेंगे? अल्लाह हाफिज़ करेंगे कि आज की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है. आपका लेसन 7 जो है ये मुकम्मल मैंने कंप्लीट पढ़ा लिया है. आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा. डे बाय डे देखिए मैं लेसन में इंप्रूवमेंट लेके आ रहा हूँ. ऐसे ही चलता है, लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फॉर, कि कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ही परफेक्शन नहीं होती, बल्कि ग्रेजुअली आपकी इंप्रूवमेंट होती है. सेम गोज मी, सेम गोज टू यू एवरीबॉडी. जस्ट एक लगे रहें, जुड़े रहें काम के साथ. टाइम विल कम कि you will get some perfection, एक अच्छी चीज़ लेवल तुम ले लोगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा इनकी वीडियोस को, और सदका जारिया में आप मेरे पार्टनर बन जाए. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू वेरी मच. पाकिस्तान जिंदाबाद.